में हम जिसे लाइक करते हैं तो उनके सजेशन का बड़ा आदर करते हैं। जैसे आपको फिल्मी हीरो हाथ में एक मोबाइल दिखाता है वाइबो, और आप उस हीरो को पसंद करते तो आपकी भी इच्छा होती है वाइबो खरीदा जाए। यदि आपका कोई फेमस हीरो है और बालों के डिजाइन बदल देता है तो आप उसे देख के डिजाइन बदल देते। ऐसे समझ गए क्या? दुनिया में हर एक का अपना एक मॉडल होता है जिसे देख करके हम उसे फॉलो अप करना चाहते हैं, कपड़े बदलना चाहते हैं, खाना पीना बदल देना चाहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं आपके दुनिया भर के, जो भी जिन्हें आपने आदर्श बनाया है, इन सब के पास एक चीज का इलाज नहीं है, वो है स्ट्रेस से निकालना। वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आप मिलवा देना, मैं महावीर को छोड़ने तैयार हूँ। यदि मुझे आप प्रूव कर दो कि इसको आप फॉलो अप करो तो कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा, मैं रेडी हूँ। मैं ट्रेडिशनल जैन और विद्वान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह कॉलेज गोइंग रहा। मुझे ऐसे प्रभावित नहीं किया कि यही करो, किसी व्यक्ति ने मेरे कान पकड़ के नहीं कहा कि आपको ऐसे रहना चाहिए। लेकिन जो भी मैंने पूरे जीवन में बिल्कुल आपकी ही तरह मीडिया से, न्यूज़पेपर से और दुनिया से जो कुछ सीखा है, उसी का मैं रूप आपके सामने बैठा हूँ। तो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन खड़े करेंगे तो अभी मैं आपको जवाब दूंगा। आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो कि आपकी लिविंग स्टाइल कैसी है, तो मैं आपको जवाब दूंगा। अभी तो मैं नहीं कहता हूँ, अभी मेरी बात सुन लो आप। लेकिन जब हमारे कोई दुनिया में किसी न किसी सलाह लेते हैं, हम बहुत परेशान हैं, कोई परेशानी से उबारो, तो हो सकता है आपको मंत्रा जैसे कोई मिल जाए। मंत्रा समझते हैं? नहीं समझते? रामचंद्र जी को जिसकी वजह से जंगल जाना पड़ा था, याद आया? नहीं याद आया? कैकेयी और मंत्रा की जोड़ी नहीं थी? हो सकता है मंत्रा जैसी सलाहकार मिल जाए जो आपको धर्म से दूर कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको, कौन था दुर्योधन का मामा? शकुनी। हो सकता है ऐसे व्यक्ति जिनसे आप सलाह ले रहे हो वे शकुनी जैसे हो। लेकिन हम सबके दी बेस्ट आइडियल हमारे महावीर भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, आचार्य कुनकुन स्वामी है, और यदि हम वर्तमान में कहें तो पूजनीय कांजी स्वामी है। इनके मैं जिनके नाम लिए हैं, इनकी लाइफ स्टाइल में, इनकी सोच में, इनके दृष्टिकोण में, इनके जीवन और परिणमन में मुझे नो डाउट, मुझे इनमें कोई शंका नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेंडली मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आप जहां खड़े वहां से मैं निकल के आया हूं। मैं जानता हूं आप क्या सोचते होंगे इन सब के मामले में, फिर भी मैं आपको फ्रेंकली चर्चा कर रहा हूं। आइए हमारे आइडियल, हमारे भगवान, यदि मैं अभी आपसे आपको एक क्या कहना चाहिए, आजकल मोटिव हो सकता है, लेकिन हमारे जो नायक हैं अनंत भगवान, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि एक दिन में आपको ये पूरा नहीं पचेगा, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट, जब तक जिंदगी में आप स्ट्रेस में आने ना पाए, मैं उन्हें पहले बताना चाह रहा हूँ जो स्ट्रेस में आ ना जाएं, और जो स्ट्रेस में आ गए हों वो अपनी MRI रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसमें से। ये MRI रिपोर्ट है, आप खुद अपने परिणामों की, अपनी प्रवृत्ति की MRI रिपोर्ट मिलान कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगी कि कभी आपको स्ट्रेस ना हो। एकदम घबराना नहीं, बताऊंगा तो मैं पूरा ही, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट होगी कि ये बात एकदम सही है। एकदम तो आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, आप तो क्या आज ही हमें साधु बना दोगे, कि नहीं,
इस पूरे पेपर में मैंने साधु बनने की कोई बात नहीं की है। मैंने केवल वह बात की है जिसे मैं एक लाइन में सिंपल से कहूं, यदि आपको आवश्यकता 100 करोड़ की हो तो आप 100 करोड़ कमाओ। यदि आपको आवश्यकता 20 शादियों की हो, 10 शादियों की, तो 10 शादियां करो। जिनवाणी तो 96,000 की छूट देती है लेकिन अभी आपकी इतनी ताकत नहीं है इसलिए मेरा मतलब है कि मैं इधर से फ्री कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है हमें इतना भवन चाहिए, परिग्रह चाहिए, जो भी चाहिए, कपड़े चाहिए, आप बिल्कुल ले लीजिए। लगता है कि 12 घंटा कमाना चाहिए तो आप 12 घंटा कमाओ, लेकिन आवश्यकता से अधिक मत करिए। आवश्यकता है तो जरूर करिए, आवश्यकता से 5 गुना कर लीजिए, 10 गुना कर लीजिए, लेकिन आप अनावश्यक करेंगे तो आपका स्ट्रेस रोकने में कोई माई का लाल समर्थ नहीं। घर में केवल 2 मेंबर है तो एक महिला को लगभग कितनी रोटी बनानी चाहिए? 2 मेंबर है, मैक्सिमम कितनी रोटी बनानी चाहिए? अंदाज से बोल दो। 8, दोनों टाइम की 16, बस। अब लेकिन वो 2200-1600 बना है तो क्या होगा? आप बताओ तो क्या होगा? जब वो 1600 रोटी बनाएगी तो उतना आटा वेस्ट जाएगा, उतना टाइम वेस्ट जाएगा, फिर थाक चढ़ी जैसे इतनी गैस जल जाएगी, इतना पैसा वेस्टेज जाएगा, टाइम वेस्टेज जाएगा, शक्ति वेस्टेज जाएगी। अब बताओ इसको स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भाई तू जितनी खा सके उतनी बना ले। बासी खाने की इच्छा हो तो 2 ज्यादा बना ले तो कल भी खा लेना। मेंबर 4 मेहमान आ जाए तो 4 के मेंबर के लिए और बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनावश्यक है उसके लिए आप क्या करोगे? बाकी चर्चा मैंने सुबह की थी, अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। अहिंसाणु की चर्चा, मैं इसे अहिंसाणु व्रत कह रहा हूं, मैं इसे करुणा के नाम से भी समझा सकता हूं, दया के नाम पर भी समझा सकता हूं। आप जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो और अन्य शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मर्सी कह लीजिए, आप काइंडनेस कह लीजिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कह दीजिए, लेकिन आपके जीवन में दया आनी जरूरी है। ध्यान रखना, क्रूरता भयंकर अग्नि है। क्रूरता भयंकर अग्नि है, हिंसा भयंकर अग्नि है। आपने कभी भी हिंसा का प्लान बनाया हो तो सोचो, लड़ने का प्लान बनाया हो, सताने का प्लान बनाया हो, तो आप दर्पण में अपनी तस्वीर, चेहरा देखिए। जब आपका क्रूरता का भाव होता है तो आपका चेहरा कैसा होता है? स्कूल कॉलेजों में आपको याद होगी ऐसी सब बातें, फटाफट फोन, जल्दी आओ, निपटा देंगे, स्टिक लेकर आओ, तमंचा लेके आओ, चाकू निकाल देंगे। देखो अभी लड़ाई चालू नहीं हुई है, लेकिन जब तक वो क्रूर परिणाम चलते हैं आपका चेहरा देखो कैसा। अमृतचंद स्वामी कहते हैं क्रूरता का परिणाम ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जलता हुआ अंगारा नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं इसे। जलती हुई लोहे की बॉल, आयरन बॉल, जलती हुई गर्म अंगारा, उसे उठाकर किसी को मारने का प्लान बनाइए आप, कितना % चांसेस है कि सही निशाने पे लगेगा? आपको पॉइंट समझ में आया? बॉल कौन सी है? आयरन की, और कैसी है? बिल्कुल लाल। बोलो भाई कितने बहादुर हो। आप जिस क्षण से उसे उठाएंगे उसी क्षण से जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसका 99% चांसेस नहीं है। बहुत सुंदर बात है। हिंसा और क्रोध में दोनों को मिक्स करके यहाँ पर कह रहा हूं। हिंसा और क्रोध, आप अंदर क्रोध जल रही तो बाहर में हिंसा प्रकट होगी। सुनो, 99% चांसेस है कि आप दुखी रहेंगे। आपने बहुत पिक्चरें देखी होंगी, सीरियल देखे होंगे, लादेन हो,
लादेन का नाम लिया, ऐसे कोई भी नाम ले लो, कसाब का नाम ले लो, यार इमरान खान का नाम ले लो। आपने कभी इमरान खान को मुस्कुराते हुए देखा है न्यूज़पेपर में? फोटोग्राफ देखा है आपने उसका मुस्कुराता हुआ? ये क्या है? यदि अंदर में आतंक है तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, यही जलन है। अभी आप बहुत मस्त बैठे हैं, आपका चेहरा बता रहा है आप, लेकिन यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी क्रोध और बाहर की देखा जाए तो हिंसा का प्लान, क्रूरता है, तो आप बहुत, आपका चेहरा बताता है आप दुखी हो जाएंगे। आइए इस फीलिंग को आगे ले जाने के लिए सुबह मैंने जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। एक चीज आती है मार्केट में, पैक रस, रस तो समझ गए क्या बोलता है आजकल, एनर्जी ड्रिंक्स और टूटी फ्रूटी क्या रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे हो सकता है एप्पल जूस के नाम से आता हो और भी जूसेस के नाम से आते हो। तो आप सबको मैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कल्चर की हिस्ट्री। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भाग्यहीन है अमेरिका, भाग्यहीन है इंग्लैंड वगैरह। हमारे कल्चर की हिस्ट्री सुनो आप पता नहीं उसे पसंद करना चाहिए, मुझे तो लगता है पहले हिस्ट्री समझ लीजिए। वे लोग क्या करते हैं, एप्पल को खेतों से मंगाते हैं, उनको तो कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसको मशीनों में डाल करके उसका रस निकाल देंगे या उसको पाउडर कर देंगे सुखा करके, फिर वो एक पाउच में एसेंस बेचेंगे। मार्केट में देखिए अपने एसेंस बिक जाते हैं, हर चीज का एसेंस मिलता है मार्केट में। अमेरिका में आपको लेमन का, माने नींबू का, मिर्ची का पुदीना का, हर चीज का एसेंस मिल जाएगा। माने इतनी दुख की बात है, जो ताजे ताजे फल आप डायरेक्ट एक नींबू लाइए, निचोड़ लीजिए और उसमें शुगर डाल दीजिए, यदि आपको टेस्ट लेना है तो इलायची डाल दीजिए, और जो भी आपको डालना, खूब आइटम है हमारे घरों में, आप उसको डाल करके नए नए एसेंस, मतलब क्या नए नए टेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ, आप किसी लेबोरेटरी में चले जाइए, इस 2 रुपए का पे, मैक्सिमम 2 रुपए की प्राइस लागत होगी इसकी, और वो 10, 20, 30, मुझे नहीं मालूम कितने कितने के आते हो पैकेट। आप किसी भी लेबोरेटरी में जा करके ट्राई कर लीजिए, उसके न्यूट्रिशंस, इसके न्यूट्रिशंस चेक कर लीजिए। उनमें जहर डालना कंपलसरी है, क्योंकि उनकी बासा होता उसमें जीभ पड़ जाएगी, और जीभ नहीं पड़ जाए इसलिए जहर डालना जरूरी है। उनको पानी जो पीते हो ना आप, मिनरल वाटर है, कौन सा आता है, डिस्लरी, इसमें उन्हें जहर डालना कंपलसरी है। आप जो पानी पी रहे हैं उसमें पॉइजन नहीं है, लेकिन जो आप ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं नाम पर, उसमें बिस्लरी में तो जहर डालना ही पड़ता है। यदि आपको नहीं मालूम हो तो आप इसकी हिस्ट्री में चले जाइए, गूगल पे सब मिलेगी आपको। कोर्ट पिछले 5-10 वर्षों में अनेकों बार पूछ चुका है कि आप इसका कंटेंट्स बोतल के ऊपर लिखिए, इस पानी में आप क्या कंटेंट डालते हैं, ये आपको लिख करके देना चाहिए। करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है इन पर, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं। अब मैंने इतना इशारा कर दिया, इनकी हिस्ट्री क्यों खराब है आपको पता है। इनके मैंने हमें इतना अच्छा लगता है मार्केट में हमने एक फ्रूटी देना, और कितने की आती है तो मुझे नहीं मालूम, कितने की डालते हैं, हमको लाएगा जो भी पैसे ले लेगा हम दे देंगे, बड़े आराम से 100, 200, 500 रुपये ऐसे फटाफट दे देंगे। यदि आप किसी मॉल में ले रहे होंगे तो और पैसे चुका कर आप ये भी नहीं पूछोगे कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो, ये चीज़ बाहर सस्ती है। किसी थिएटर हॉल में आप पिएंगे ना, वहाँ 200 रुपये ले लेगा तो भी आप ये नहीं बोलेंगे 10 मित्रों के बीच में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ आप पूछोगे नहीं कि 200 रुपये क्यों ले रहे हो। मैंने कितनी बड़ी लूट है। आप मेरे से एक बुक है, जिनको थोड़ा भी अच्छा इंटरेस्ट हो, तो एक गोल्ड मेडलिस्ट इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकोट के रहने वाले एक देसाई हैं। उनकी एक पुस्तक निकली बहुत प्यारी, शिक्षा मंथन, मैंने एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है। वो बुक आप मेरे से ले लीजिए और पढ़िए।
मैं आपको बहुत सस्ता तरीका बताता हूँ। हमें 2 रुपए में क्यों पड़ रहा है नींबू का जूस? क्योंकि हमारे बगल में पेड़ है, तोड़ करके मार्केट तक आ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, हमें मिल जाता है। अमेरिका क्या करता है? भारत के कश्मीर से पहले सेव खरीदता है, फिर इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट करके कहां से कहां तक पहुंचाएगा, फिर स्टोरेज की लागत, कोल्ड स्टोरेज करेगा, फिर इतने बड़े स्टाफ का पैसा, फिर इतनी मशीनें लगाई हैं उनका पैसा, फिर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए डॉलर उसमें लगाए इन्वेस्ट, उसका इंटरेस्ट, फिर एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए उसे आईपीएल खिलवाना पड़ता है। आईपीएल पे 100 200 क्या चीज आती है पीने वाले, पेप्सी हो क्या हो, बताइए महंगा क्यों नहीं होगा? इसकी मूल लागत 300 रुपीज है, ओनली 300 रुपीज। लेकिन आप में से किसी को ये तकलीफ नहीं होती कि हम 20,000 में खरीद रहे हैं, 15,000 में खरीद रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम आपसे कहें ना बेटे 1 लीटर दूध पिया करो, हाँ इतना महंगा, बेटे बादाम खाया करो, आइसक्रीम नहीं सॉरी, और किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, बाप रे इतना महंगा, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप सबको पता हो, सब जानते होंगे बाइबो का विज्ञापन खर्च अकेला कितना है, जहां जहां उसने वो दिए ना वो लगाने के लिए, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक लाइट का बोर्ड जो भी आप कहते हो उसको 25 हजार रुपए दिए, किसी को 10,000, किसी को 15,000, शहरों में तो और ज्यादा देता होगा, बॉम्बे में। मैंने उसको लगाने का केवल डिस्प्ले का पैसा दे रहा है वो उसका कहना है सीधे एनी कॉस्ट, जितना पैसा हो लेकिन आप लगाओ। और आपको पता है जिस दिन उसने बाइक को लॉन्च किया था उसने फटाफट सारे पैसे वसूल कर लिए, ये पैसा गया। अब मेरी बात समझ गए होंगे, थोड़ा सा इशारा किया है। हमारे देश में यहाँ गन्ना होता है, यहाँ रस पिला देते हैं, सस्ता पड़ जाता है, शक्कर सस्ती पड़ जाती है, गुड़ सस्ता पड़ जाता है। आपको पता ही होगा अमेरिका वगैरह जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उन्हें बहुत महंगा पड़ता है और भारत में सस्ता पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम इतनी दूर दूर से ट्रांसपोर्ट नहीं करते हर चीज का। बस थोड़े भी इशारा किया है आपको, हो सके तो मैंने इतनी बड़ी हिस्ट्री इसलिए समझाई कि मार्केट के आने वाले जूस आपके लिए हार्मफुल है। आप चाहें तो थोड़े दिन यूज करें, लेकिन आपके पास यूज करें, ये बात याद नहीं रखना मेरी। इससे पहले मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, सभी लोगों को बड़े हार्डली कह रहा हूं, बेटे जीवन इतना छोटा है कि गलती करके सीखने का हमें अवसर नहीं मिलेगा। जिंदगी में एक प्रतिज्ञा कर लो, हम गलती करके नहीं सीखेंगे, हम दूसरों की गलती से शिक्षा ले लेंगे। दूसरों की गलतियां आप बिल्कुल मेरी मत मानना। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि मैं भी मीडिया से ही सीख करके आगे आया हूँ। आज मेरी लाइफ स्टाइल मीडिया से ही आई है, न्यूज़पेपर से आई है, और जो मैं दिमाग खुला रखा है, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैं एनालिटिकल व्यक्ति रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा पक्की कोशिश है कि मेरी जिंदगी में मेरे को डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, और अभी तक मैं सफल हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मरते दम तक इन बीमारियों से बच के रहूंगा। हमारे पास वो चीज है, लेकिन आप में से कोई नहीं पूछ रहा कि पहले डायबिटीज नहीं होती थी, अब क्यों हो रही, कैंसर क्यों हो रहा है। मैं जानता हूँ आप में से यदि मैं अभी चुप हो जाऊं तो आप में बहस शुरू हो जाएगी। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी माँ को या मम्मी को या बहन को या पत्नी को एक गलत इंजेक्शन लग गया और कैंसर की शिकार हो गई, दवाइयाँ रिएक्ट कर गई, और छोटी सी बात पर जरूरत भी नहीं थी और उसको हार्ट अटैक की दवाई दे दी, जरूरत भी नहीं थी और पेट के महिलाओं के वो निकाल दिए अंग, क्या कहलाता है, कैंसर हो जाता है। ये है क्या? ये वहाँ हमें कुछ नहीं लगता। अब मैं एक बिलीफ के साथ कह रहा हूँ कि नहीं, ये सब नहीं होगा। इसलिए कभी भी जो मैंने बात लिखी इसमें, जूस है, फास्ट फूड्स है, ई नंबर वाले पदार्थ हैं। ई नंबर तो समझते हैं आज की तारीख में आप, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ई नंबर का मतलब है सीधे सीधे मांस, चर्बी, खून,
इससे बनाए गए पदार्थ, इनसे बचें। एक बहुत अच्छा शब्द मैंने इसमें लिखा है, और भी इसमें है, पैक, रस, चटनी, सॉस। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास कटिंग है और आप गाजियाबाद में, गाजियाबाद समझते हैं दिल्ली के पास, वहां पर टोमेटो सॉस की कंपनी है। लेकिन जब वहां पर वो इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर ने सर्च किया, वहां पर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको ताज्जुब होगा। वहां पर टमाटर एक भी प्रयोग नहीं किया जाता। जो टोमेटो सॉस या केचप के नाम पे बिक रहा है उसमें टमाटर ही नहीं है। क्या क्या है, वो सब केमिकल हैं सारे ही सारे। आप चाहें तो मेरे से पिक्चर ले सकते हैं। यदि थोड़ा अपन बड़ा सेशन रखते, 2 दिन आप भी टोटली छुट्टी में होते, मैं भी छुट्टी में होता, तो मैं आपको पिक्चर एक एक चीज के प्रूफ दिखाता यहाँ पर। लेकिन आप ले सकते हैं एक कोई व्यक्ति, और चाहे तो पर डे उसकी प्रूफ व्हाट्सएप पर डाल सकते हो आपस में, और नहीं तो सर्च करेंगे तो सब मिलेगा आपको। इस सब से बचें। एक बहुत खतरनाक चीज है GM फूड्स, इसकी आधा घंटे की पिक्चर है मेरे पास, वो आप खुद ही देख लेना और निर्णय कर लेना। जब कहोगे तब दिखा देंगे, नहीं मैं दे जाऊंगा, नहीं तो आप मैं नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। पॉइजन ऑन द प्लेटर नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो पिक्चर आपको मिल जाएगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पॉइजन ऑन द प्लेटर। GM फूड को मैंने भी नहीं जानता था। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, हम लोग दिमाग नहीं लगाते। अभी तक हम जो मकई खाते थे, मकई उसका आटा था, उसकी रोटी बनती थी, मकई का पकोड़ा बन जाता था, भजिया बन जाते थे, मकई की बहुत सारी स्वीट बनती थी, मकई का लाडू बनता था, बढ़िया बहुत चीजें बनती थी। लेकिन आपने देखा एक स्वीट कॉर्न मार्केट में आया है, अमेरिकन भुट्टा, अमेरिकन मकई, क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अभी हमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यदि हम उसे नहीं भी सेकें, नहीं तो भी खा सकते हैं उसे, इतना टेस्टी है। मैंने भी जिंदगी में पहली बार बंबई में ठगाया था उसके बारे में। इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था। मैं तो बहुत खुश हो गया इतना बढ़िया मक्का देख करके, और मैंने खाया नहीं था। लेकिन जब मैंने वो GM फूड की पिक्चर देखी तब मुझे पता लगा कि इसका बीज नहीं बनता, इसका आटा नहीं बनता, इसकी सब्जी नहीं बना सकते, इसका पकोड़ा नहीं बना सकते आप। इसका कुछ केवल एक ही काम में आती है, खाने के काम। ये GM क्या होता है, जो भी साइंस या बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे बड़े तेजी से समझ, मॉडिफाइड जेनेटिक्स के साथ मकई को मॉडिफाई कर दिया। मैंने मकई का बीज लिया तो हमारी ओरिजिनल थी और उसमें इंजेक्ट कर दिया, मैं इंजेक्ट बोल रहा हूँ, उनकी भाषा कुछ और है, और उसको इसके जीन्स के साथ डाल दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिच्छू का जीन्स लिया जा रहा है, अजगर का लिया जा रहा है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का लिया जा रहा है, स्नेक का लिया जा रहा है। इस समय करोड़ों प्रयोग हो रहे हैं। यदि मैं कहूंगा तो, मैं पूरी बात बताऊंगा तो शायद आपको इतना लग जाएगा पंडित जी फिर हम खाएं क्या। हम कह रहे हैं ना, आप अवेयरनेस करें ना। आप अहमदाबाद एक श्वेतांबर भाई है, उसने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। उसकी बहुत बड़ी खेती है, उसके सारे के सारे बच्चे दी बेस्ट इंजीनियर हैं और स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया उसने। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं ओरिजिनल सीड्स बचे हर चीज के, सब्जियों के, मसालों के, नमक के, क्या कहलाता है तुम्हारे, गेहूं का, ज्वार का, उस 100% उसने सेफ रखा हुआ है। आज की तारीख में भी उसने कभी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। आज की तारीख में भी उसने क्या क्या होता है, यूरिया, कोई चीज इस्तेमाल नहीं की। 100% इंडियन स्टाइल से आप उस गेहूं का स्वाद खा के देखना, कभी अहमदाबाद में जाना उस व्यक्ति के पास और उसकी सब्जियां खा के देखना, और आप इन सब्जियों को खा के देखना। अभी जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, इनको शायद पुरानी रोटियों का स्वाद पता होगा, आजकल की रोटी का तो भगवान
अब आजकल के टमाटर तो बिल्कुल क्या कहलाता है वो, एक वो एक कौन सा बेबी कहलाता है वो, कॉपीराइट हो जाता है, कॉपी हो जाती है जिसकी, अरे वो एक जैसी बनती चली जाती, क्या कहता है, अरे क्या कहलाता है वो, नहीं नहीं नहीं, अरे एक लड़की उसका लेकर जीन्स और फिर वैसी लड़की बना देते हैं, क्लोन। आपने देखा है सारे टमाटर क्लोन जैसे सारे भुट्टे एकदम क्लोन कहलाता है, क्लोन बेबी। मेरा तो टमाटर खाना बंद हो गया, मकई भी बंद हो गई। अभी हमारे देश में थोड़ा मिलता है, राजस्थान में मेरे को मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है हमारे भारत में, अभी थोड़ा उस साइड देसी पुराना तो खाता हूँ, ये तो नहीं खाता। ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी मार्केट में इतनी सारी चीज चल रही है, आप उस पिक्चर को जरूर देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हिसाब पर हम खाएं या नहीं खाएं, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन एक बात समझ लें, आप उसी पिक्चर में देख लें, उसने कहा है, उस पिक्चर में कहा है, उससे हो देखना पसंद करेंगे तो कल मैं दिखाऊंगा आपको। आज बैठोगे तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मंगानी है और दिखानी है, लेकिन मैं बहुत हार्डली इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ कहने नहीं आया हूँ, केवल एक शिक्षा देने आया हूँ कि दिमाग की खिड़की खोल के रखो। आप विज्ञान के नाम पर, फिल्मी हीरो के नाम पर, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर और एक एलोपैथिक डॉक्टर के नाम पर, 4 व्यक्तियों के नाम पर आप ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बने। आप जागृत रहिए, आप अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। मैं इतना सिखाने के लिए मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ। तो मॉडिफाइड जीएम फूड नहीं खाइए, आप इससे बच के रहिए। एक बहुत सुंदर शब्द मेरे को अभी मिला था जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं आप सबको भी वो सिखाना चाहता हूँ। फुटबॉल में एक बहुत बड़ा गरीब, बहुत ही गरीब आदमी फुटबॉल में टॉप किया, उसने बहुत गोल मारे वर्ल्ड कप के समय। है तो शायद वो अफ्रीका साइड कहीं का, किसी कंट्री का है, वो नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन आप कटिंग में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड कप के टाइम, मान फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर भी रही और न्यूज़पेपर में भी छाई रही। वो और उसकी माँ डाइवोर्स थी, उसकी माँ बेटा, माँ कमाती थी और बेटे को पालती थी, और इतना छोटा सा बच्चा 7-8 साल का मुश्किल से, और जब स्कूल जाता था तो 3 वर्ष तक उसने केवल रोटी और दूध खाया, 3 वर्ष तक, इसके सिवा उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो स्कूल में जाता था तो सब लोग तो बहुत सारी चीजें खाते थे, तो बच्चा बिल्कुल मासूम घर आकर के पूछता अपनी माँ से, मम्मी अपन लोग गरीब हैं क्या, अपन लोग खाते क्यों नहीं है सब चीजें जो सब लोग खाते हैं। मुझे इतना प्यारा जवाब लगा उसका। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपन गरीब नहीं है, इट इज अवर फूड कल्चर। मैंने बच्चे को इतना प्यारा जवाब दिया, इट इज अवर फूड कल्चर। जब बच्चे उसको कमेंट्स करते तुम गरीब हो या ऐसा नहीं खाते वैसा नहीं, तो वो बड़े प्राउडली कहता था, मेरी मम्मी कहती है इट इज अवर फूड कल्चर, हमारे कल्चर में यही खाया जाता है। कुछ समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। खास तौर से जो मम्मियाँ हैं, मतलब लेडीज हैं यहाँ पर, यदि आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो वहाँ मॉडर्न भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, कोई अंडा लाता है, कोई और आइटम लाते हैं, जो भी नाम है, आमलेट है, फटा है, कुछ भी है, वो लाते हैं। तो ऐसे समय में आप अपने बच्चे को ये ना कहें कि बेटा उनका नहीं खाना, बहुत गंदे लोग होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे नहीं बोलना। इससे आपके बच्चे का झगड़ा होगा। यदि ये प्रक्षाल स्कूल में जाके ऐसे हुआ है, तुम क्या खाते थे, तो निश्चित रूप से पे सब मिलके इसको प्रक्षाल कर देंगे इसका। आप कभी नहीं सिखाएं बच्चों को, केवल इतना ही कहें, बेटे इट इज अवर फूड कल्चर, ये हमारा फूड कल्चर अलग अलग है, हमें प्राउड करना चाहिए, हम ये खाते हैं और ये नहीं खाते। ये उत्तर वहां पर झगड़ा नहीं पैदा करेगा। कई बार मम्मी ऐसा सिखा देती है, बच्चा वैसा बोल देते हैं वहां,
कई बार झगड़े हो जाते हैं, लोग उनके अपने धर्म की तारीफ करते हैं, उनके धर्म की निंदा करते हैं। अब वो बच्चा निंदा क्यों करता है? उसे पता नहीं कि झगड़ा सांप्रदायिक क्या होता है। वो तो ये जानता है कि हमारी मम्मी पापा ने हमको सिखाया नफरत करना। तो मैं आपको सबको सिखा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को नफरत करना नहीं सिखाएं। आप अपने बच्चे को ये जरूर कहें फूड कल्चर है, तो अपना जैन कल्चर है। आपको समझ में आया कुछ बेटी मेरी बात? मैं जानता हूँ आप नई उम्र के बच्चे हो, आपका 99% लोगों वही हैं, वही रात को खाना, रात को पीना, उल्टा सीधा खाना पीना, नाचना कूदना, डीजे पे नाचना कूदना, बहुत कुछ है उनका काम। तो उस समय आपके लिए बहुत अच्छा उत्तर है। वो आपसे पूछे आलू क्यों नहीं खाते, रात में क्यों नहीं खाते, तो आपको बस इतना प्यारा जवाब देना चाहिए, इट इज अवर फूड कल्चर, नो आर्गुमेंट। हमें लिखा है, देखो दूसरों के फूड कल्चर से घृणा भी नहीं करें। जैन दर्शन घृणा करना नहीं सिखाया था। रत्नगर साहबाचार्य जी में पढ़ना आप, दूसरों के मिथ्या दृष्टियों के मंदिर नहीं मिटाना, मिथ्या दृष्टियों के ग्रंथ नष्ट नहीं करना, मिथ्या दृष्टियों के कुरुओं की निंदा नहीं करना, नफरत नहीं करना, ये लिखा है। आइए आगे पढ़ो। इन दिनों आपको नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले 5 साल पहले एक अभियान चलाया, आपको याद होगा, स्वच्छता अभियान। आज स्वच्छता अभियान के नाम पर इंदौर नंबर 1, सबको बड़ा वो लगता है मेरा इंदौर नंबर 1, ऐसा लगता है। आपको भी कुछ कुछ लगता होगा, इधर भी कुछ कुछ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे इंडिया में स्वच्छता आई है थोड़ी सी। और वो क्या कहलाता है, रेलवे स्टेशन पे पहले जो गंदगी पड़ी रहती थी अच्छी है, सब अच्छा था। लेकिन मुझे ये बताना है कि हमारे अहिंसाणु व्रत का हिस्सा है। देश को स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी ने नहीं दिया और नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दिया। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। अपने वस्त्र, घर, ग्राम, देश में गंदगी ना फैलावे, गंदगी नहीं फैलावे। आपको पता है अहिंसाणु व्रत है। क्यों? यदि यहाँ एक छिलका आप डाल दीजिए केले का, आप देखिए या तो चींटियां लग जाएंगी या उसको उड़ने वाले छोटे छोटे जीव जंतु आ जाएंगे, फिर स्मेल फैलने लगेगी, फिर उसमें वायरस हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगी। सुनो, हम अनंत जीवों की हिंसा नहीं करते। हमारे सारे बच्चे खाएंगे, हाथ धोएंगे, कपड़े से पोंछेंगे, ऐसे नहीं खाए ऐसा नहीं पहुंचेंगे। छिलका बाकायदा हम उसमें डालते हैं डस्टबिन में। हमारा मतलब है कि गंदगी नहीं फैला। कपड़े का नाम आ गया। अब कपड़े में मुझे पूछना है, पता नहीं आप लोग जीन्स रोज धोते हैं नहीं धोते? नहीं मालूम? देखो भाई, अंडरवियर तो आप रोज धोते हो। अंडरवियर 6 महीने तक मत धो या 1 महीने नहीं धो, तो आपको कैसा लगता है? अंदर बनियान है, आप नहीं धोए तो कैसा लगता है आपको? आपको पता नहीं है। भले हमें ना लगता हो कि गंदा है या नहीं है, लेकिन कपड़े गंदे होते हैं ना तो उनमें जीभ पड़ते हैं। इसलिए मैंने वस्त्र, अपना घर, अपनी गली के बारे में तो ज्यादा ही बोलना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल बॉम्बे बहुत समझदार है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कचरा झाड़ा, अब इतना सा है तो कौन कष्ट उठाए, विंडो में से ऐसा नहीं। चाहे बोले इतना सा कचरा क्यों ना हो, आप इतना सा कचरा डालेंगे, बच्चा आपके देखकर इतना डालेगा, आपकी और जनरेशन आएगी वो इतना डालेंगे, वो गंदी आदत पड़ जाएगी। कई बार बच्चे मालूम मम्मी को देखते हैं, मम्मी ने सोचा कि हमें जो चीज खा रहे, इतना सा बीज निकला मुनक्का का, अब कौन देखेगा किस अब चला गया विंडो में से बाहर लगा। लेकिन बच्चे ने केला खाया मैंने एक गंदी आदत कभी नहीं डाली। स्वच्छता में अहिंसा के अर्थ में ले रहा हूं यहाँ पर। बाकी तो आपको समझदार है। यदि मेरे से कहोगे तो मैं फिर इस पर बहुत ज्यादा बोलूंगा। आप अपना घर स्वच्छ रखना ही चाहिए, इट इज मैनर्स। लेकिन अपना मंदिर, अपना विद्यालय, और एक कदम आगे बोलूं, अपनी धर्मशाला, वहां पड़ा हुआ है, दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, इधर उधर कुछ गंदा काम हो गया है, यूरिन करनी थी तो दीवार शुद्ध कर दी
वो जो क्या कहलाता है, वो कमोड का ढक्कन, ये सब आपकी एक्सरे कॉपी बताता है कि आप अंदर में कितने कल्चर्ड है। मैंने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। मुझे एक बहुत अच्छा अभियान महीना भर पहले एक व्यक्ति का आया, वो रेलगाड़ी में गया और उसमें कुछ गंदा लिखा हुआ था, तो उसकी माँ गई, उन्हें छोटा बच्चा गया, करीब 12 साल की बच्ची गई, तो उसने, पापा ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? तो पापा को अब तक उन्हें समझ में आया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटे आप चलो मैं आता। फिर उसने वो मिटाना शुरू किया। आज की तारीख में उसने एक अभियान ही चला दिया, न्यूज़पेपर में आया था, वो स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में, होटलों में, धर्मशालाओं में, फिर कह रहे हम बहुत कल्चर्ड हैं। जैनियों की बारात लौटे और बस शीशियां पाई जाएं, बोतल पाई जाए। मैं अभी देखता हूँ, अब मेरा काम तो रोज ही पड़ता है ना ठहरने का, बिस्लरी की बोतल तो बिल्कुल क्या बोलते हैं वो हर कहीं पड़ी मिल जाएगी, और यदि उससे आगे की हो तो गलत बात है। लेकिन थोड़ा काम बहुत समझना, इसमें थोड़ा सुधार करूंगा, थोड़ा आपको और ज्यादा बताऊंगा। जैसे आपने दूध पिया और फिर आपने गिलास रात को ऐसे छोड़ दिया या सुबह छोड़ दिया, उसमें जो मिठास, चाय का अंश, दूध का अंश कुछ भी रह गया, अब उसमें मक्खी आके मरेगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी आदत है हमारी, आप उसे धो के पी लीजिए। यदि आप पी जाते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं भी पीते तो आप उसे डाल दीजिए कि वो अंश जहाँ जाएगा कोई ना कोई उसे खा पी लेगा, लेकिन आप रख करके मत छोड़िए। एक बच्चों को आदत सिखा रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए, हालांकि इतनी हल्की कक्षा मुझे नहीं लेनी चाहिए, फिर भी मैं ले रहा हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि हमें थाली साफ करके नहीं पीना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नाश्ता आया, थोड़ा बहुत खाया और छोड़ दिया, क्यों? कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन भुक्कड़ है। माने ये भी एक ऐसा, माने खा सकते हैं पूरा रसगुल्ला लेकिन थोड़ा छोड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा नमकीन छोड़ देंगे, जो कुछ खाने की चीज छोड़ेंगे, नहीं, ये गलत बात। इसके लिए पिक्चर है, आप देखना चाहें तो दिखाएंगे आपको। इस मामले में कई लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे देख के बड़ी तारीफ लगती है। वे स्वयं तो नहीं छोड़ते, लेकिन जिन विवाह शादियों में बच जाता है, वे लोग अपने टैंक लेके पहुंच जाते हैं, आप दे दीजिए, और गरीबों की बस्तियों में जाके बांट देते हैं। इंदौर में आप जाकर के देखिए, हर मोहल्ले में एक स्पॉट बना हुआ है, एक पेटी बनी हुई है, बॉक्स, स्टील लोहे का एक बॉक्स बना हुआ है। आपके घर में रोटियां बच गई हैं तो सड़क पर मत डालिए, इधर उधर मत डालिए, आप इसमें डालिए। सुबह और शाम एक निश्चित समय पर मोटरसाइकिल से बच्चे आते हैं, युवा लोग, और सारी रोटियां ले जा करके फिर जहाँ पर गायों की डेयरियां हैं, जहाँ गरीब लोगों की बस्तियां हैं, वे रोटियों का इस्तेमाल पर वहां करते। आपको इंदौर की वीडियो देखनी चाहिए, बहुत प्यारी वीडियो है। मेरा मतलब है ये अच्छे काम करो। आपको जिंदगी में डिप्रेस हो जाए तो बता देना, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा आपको। ऐसी बहुत सारी बातें आप खुद लगा सकते हैं, दिमाग लगा करके लगा लेना, ठीक है। स्वच्छता रखें, इस तरह से परिवर्तन एवं खान पान हो जिससे जीव जंतु पैदा ना हो जावे एवं जाले ना लगे। एक दिन नई चीज, एक और, जाले ना लगे। इस पे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रदर्शन होना चाहिए यहाँ पाठशाला के बच्चों से करवाना कि यदि झाड़ू लगानी है तो कैसे लगानी। झाड़ू जनरली हम वहीं लगा देते हैं जहाँ दिखाई देता है, लेकिन जाले ऐसे स्थानों पर लगते हैं जो कॉर्नर होते हैं। यदि हम झाड़ते समय एक झाड़ू ऐसे कर दे तो जिंदगी में स्पाइडर नहीं आएगी। विंडो के आगे पीछे देखेंगे, दरवाजे के पीछे देखेंगे, इसके नीचे जाके देखिए, इसके नीचे जाके, इसके नीचे जाके देखिए। यदि आपके यहाँ फर्नीचर है तो बस 1 सेकंड लगना है आपको सही जगह से हाथ, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कभी जाली नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि जाली लग जाए तो हमें क्या दिक्कत। आप ध्यान रखिए, जाला लगना के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मकड़ी जहरीला प्राणी है,
फिर उसकी जो लार से वो बनता है जाला, फिर उसमें जो कीड़े फंसते हैं वो शिकार का स्थान है, और फिर उनके माध्यम से जो वायु का प्रदूषण होगा और उनमें जो और जीवात पड़ेगी उससे आप ही बीमार होने वाले। सबसे अच्छा घर वह है जहाँ रोज इस तरह से झाड़ दिया जाए ताकि जाले ना पड़े। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब सिंपल सी चीजें थोड़ी सी जो आप जानते हैं, मैं फास्ट पढ़ूंगा इसको। चमड़े के बेल्ट लगभग मेरे ख्याल से अभी जैन समाज में इनका प्रचलन शायद अब बिल्कुल नहीं बचा होगा। चमड़े के बेल्ट, जूते, अन्य सामग्री, रेशम, कोशा जैसे हिंसक वस्त्र आदि का त्याग। रेशम और हिंसक वस्त्र, कोशा वगैरह के हिंसक प्रसाधन सामग्री। साबुन के मामले में केवल इतना ही बता देना चाहता हूँ, अभी 1 महीने पहले जो संडे आया था दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर के नाम से आया होगा आपके यहाँ, यदि आएगा तो आप खोल के देख सकते हैं, संडे का है, उसके फ्रंट पेज के समाचार हैं या सेकंड पेज का होगा। इंडिया में जितने कॉस्मेटिक बनाए जा रहे हैं, साबुन बनाई जा रही है नहाने धोने की और क्रीम पाउडर बनाए जा रहे हैं, जो कुछ भी, उसमें एक नैनो नाम की कोई धातु का प्रयोग करते हैं। नाम नैनो लिखा है उसमें, नैनो नाम की एक धातु है। सीसा, जस्ता, इस टाइप की चीजें मैं जानता नहीं इसमें ज्यादा, लेकिन सीसा मेरे को मालूम है उसमें लिखा है। अमेरिका में केवल 2 ही धातुएं डाली जा सकती हैं, नैनो और आयरन, ये बॉडी के लिए कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन और जो जितने एसिड करीब उसमें लिखा दर्जनों, इंडिया में कोई देखने वाला नहीं है, केवल रिश्वत कट्टर साइन कर देगा। करोड़ 2-5 करोड़ दे दो, किलर बिक जाएगा। भारत में कोई देखने वाला नहीं। आप ये मेरी रिपोर्ट, मैंने न्यूज़पेपर का नाम दिया, आप पढ़ लेना। संडे का है तो 2-4 संडे पलटोगे तो मिल जाएगा आपको। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कॉस्मेटिक यूज करने से स्किन कैंसर होता है। आप इनके कॉस्मेटिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि टोटली वेज चर्बी समझते हैं ना, फैट, सुअर आदि, पिग, इनकी चर्बी से बनती है। जितनी मार्केट की साबुन है, हिंदुस्तान लीवर की हो या किसी की हो, आपको फुल डिटेल जानकारी मिल जाएगी, ये चर्बियों से बनती है। घड़ी, छाप, डिटर्जेंट, साबुन और पाउडर, वो सब चर्बी से बनता है। मैं किसी 2-4 के नाम बता करके बाकी को अच्छा सिक्का नहीं दे रहा हूं, आप खुद खोजें। आप चाहें तो चर्बी रहित साबुन आपको मिल सकती है। यदि हमारे में से कोई किराने का व्यापारी हो तो थोक में मंगा सकता है, एड्रेस हम दे देंगे आपको। बिल्कुल आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे तो क्या होगा, या सफाई नहीं होगी तो नहीं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे ले सकते हैं। यदि आप में से कोई साबुन की फैक्ट्री खोलना चाहे तो मैं फैक्ट्री खुलवा सकता हूं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं चाहिए, अपना घर के कमरे ही चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। एक कढ़ाई में बन जाती है सारी साबुन, बाकी तो ढालने का काम होता है, बस डल जाती है सारी डिजाइन मॉडल सब। लेकिन आप चाहेंगे तो इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इसमें। चर्बी रहित साबुन का आप बनाएं या इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी चीज है। आगे आइए, समाधि करने, मुझे एक चीज याद आ गई इसलिए मैं रुक गया। मेरी बुआ जी, उन्होंने शादी के टाइम ये नहीं लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाई। मैंने इसलिए जानबूझ कर बताई कि कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि वो शादी के टाइम तो करना ही पड़ेगा डेकोरेशन। तो मैं तो कहता हूँ आजकल तो लड़के अच्छी लड़कियां चाहते हैं, और यदि आप अपनी शर्त पहले से बता दें कि हम जैन फूड कल्चर का इस्तेमाल करेंगे आदि आदि, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी बुआ जी ने भी कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं किया और लिपस्टिक नहीं लगाई, तो उन्होंने करा क्या, उनके होंठ तो बड़े अच्छे लग रहे थे उस समय। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक अर्जुन छाल आती है, अर्जुन छाल का इस्तेमाल हम ब्लड को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो छाल आती है मार्केट में, इतनी सी छाल से उन्होंने शाम को कुल्ला कर लिया, मुंह में दबा कर चबा करके दांत सही कर लिए, तो उनके पूरा का पूरा जो है ना सब बढ़िया अच्छा लगने लगा, बस अच्छा हो गया। मेरा मतलब है कि ये आपको आइडिया दे दिया, लेकिन अपने को नकली काम करने की जरूरत नहीं। आइए
आपको पिक्चर देखनी हो तो इसकी पिक्चर दिखाई जा सकती है। लिपस्टिक बनती है व्हेल मछली के ब्लड से, पिक्चर है यहाँ पर और आप देख सकते हो। आइए एक और बहुत बढ़िया चीज जिस पर मुझे बोलना है, समाधि करने का और कराने का प्रयास। इस पर तो आप मेरे प्रवचन सुन सकते हैं 42 घंटे के, लेकिन मैं 2 मिनट बोलूंगा अभी। आज की तारीख में वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां समाधि की बात होती है। बाकी सब कंट्रियों में तो आईसीयू की बात होती है, नबडी कैन सी यू, लिखा तो है आईसीयू लेकिन नबडी कैन सी यू, मैंने ऐसी जगह जाकर के आदमी मर जाता है जहाँ ना पत्नी होती ना बच्चे होते ना कोई कुछ नहीं होता, और बेचारा नमोकार मंत्र भी नहीं मिलता उसको। लेकिन मैं आपको केवल समाधि करना और कराना, इसकी बहुत सारी चर्चाएं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर घर में समाधि कक्ष होना चाहिए। यदि आप समाधि करना चाहते हैं तो आप में इतना बड़ा ग्रुप होना चाहिए कि समाज में जो जो समाधि के लायक है उनकी समाधि कराने जाएं, उन्हें संबोधन करने जाएं। उन्हें जरूरत पड़ जाए, दवाइयों के पैसे नहीं हो, फल के पैसे नहीं हो, तो चुपचाप आप उनका उपभोग करें, स्थितिकरण करें, वात्सल्य करें, भैया व्रत करें, तो ये होगा। अब कभी आप स्ट्रेस में नहीं रह सकते। आपको मालूम स्ट्रेस में कौन रहता है? एक लाइन में बोल दूं डायलॉग, याद रखोगे? बोलो। स्ट्रेस में बह रहते हैं जिन्हें जगत से एक्सपेक्टेशन होती है, हमें कोई कुछ देता नहीं है, हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कोई ने प्रेम नहीं दिया, हमें दुनिया ने कुछ नहीं दिया। ऐसे लोग स्ट्रेस में सुसाइड कर लेंगे। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया ने हमें क्या दिया, परिवार ने हमें क्या दिया, माँ बाप ने हमें क्या दिया। ये है ना, ये डिप्रेशन की लैंग्वेज है। सुनो, इसके अगेंस्ट कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। आप ये सोचिए आप दुनिया के लिए क्या दे सकते हैं। आप ये सोचिए आपने दुनिया के लिए क्या दिया है। यदि आप हजारों बच्चों के नायक बन गए हैं, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हजारों युवाओं के नायक बन गए हैं, हजारों कह रहा हूं, लाखों के भी बन सकते हो। आजकल तो आपके हाथ में सब। फालतू की सेल्फी नहीं भेजो, फालतू की सेल्फी और काम की बातें भेजो तो नायक तो आप अभी बन जाओ। इस सेटिस्फेक्शन में कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो समाधि करने और कराने का एक बहुत बड़ी बात है। समाधि का मतलब नहीं समझे होंगे कई लोग, वैसे तो स्वाध्याय ही 90% मुझे लगते हैं, तो फिर भी कई लोग नहीं समझे होंगे। समाधि के नाम पे सबको लगता है मौत। तो कई बहुएं कह रही होंगी हम तो चाहते हैं कि जल्दी समाधि हो। मैंने इस लैंग्वेज में नहीं कह रहा हूं मैं कि इनकी गति सुधर जाए, जल्दी निपट जाए, इस एंगल में नहीं। निराकुलता का नाम समाधि, रत्नत्रय का नाम समाधि, सम्यक दर्शन का नाम समाधि, निराकुल करने का नाम समाधि। इसके लिए नई जनरेशन का बहुत काम है। नई जनरेशन को अपने माता पिता, दादा दादी जो भी हों, आज ही के अखबार में आप पढ़ना चाहें, नाम तो मुझे नहीं मालूम, इन्होंने अखबार रखा था आज कोई, उसमें आया था नवभारत टाइम्स था, कौन सा था, 2 अखबार थे, किसी एक में है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट कि आजकल की लाइफ स्टाइल में परिवार बिखर रहे हैं, परिवार में दूरियां आ रही हैं, बाप बेटे को ही नहीं पहचानता। पहचानना मतलब चेहरा नहीं, डाइल्यूशन, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं। मैंने बेटे को पापा की साइकोलॉजी नहीं मालूम, पापा ये इतने बड़ा बेटा हो गया तो भी नहीं समझ पाते कि मेरा बेटे की सोच क्या होगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसके ऊपर से अच्छा लेख था, बच्चों को दादा दादी से डाइल्यूट करें। एक बार बोलूं अच्छे तरीके से, बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दादा दादी की होती है। लेकिन लो ये बात, मम्मी पापा अपने बच्चों को डायरेक्ट संस्कार कभी नहीं दे पाएंगे। लिख लो, आप देख लेना घर जाकर के। दादा दादी बच्चों से जितनी जल्दी डाइल्यूट होते हैं, घुलते मिलते हैं, उतनी जल्दी पापा नहीं घुलते। पापा का तो हिटलर जैसा रूप होता है, नहीं थोड़ा खराब शब्द तो निकाल देना है। नहीं, आपको नहीं लगता? क्या कर रहा है तू? पढ़ता नहीं है, कहाँ चला गया था, जल्दी आ, चुप। ऐसा ही नहीं लगता कि मैं बोतल थोड़ी ढक्कन लगा दूं।
गलत कह रहा हूँ तो रिटर्न कर देना, मुझे ऐसा लगता है। 90% पापा की बेटे के साथ जनरली बहुत अच्छा डायलॉग नहीं होता, गले में हाथ डाल दादा दादा, वो एकदम डाइल्यूट हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि भारत में परिवार बिखर रहे तो उसका मूल कारण है कि दादा दादी मिल ही नहीं रहे, और दादा दादी इसलिए डिप्रेशन में है कि नाती पोते उन्हें देखते नहीं। मैं इस पे बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा। मैं केवल इतना इशारा कर रहा हूँ, परिवार बिखर रहे हैं, ऐसे समय में समाधि संभव नहीं है। हो सके तो आप इन 3 जनरेशन को एक घर में रखने की पूरी ट्राई करो। और मैं एक बहुत प्रेम से एक बात कहूँगा, नहीं मानोगे मत मानना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका जाने की सोचो मत। और तुम्हारा कोई यदि घर का मेंबर अमेरिका चला गया हो तो वो बेचारा वहां सुसाइड कर रहा है, आप उसे यहाँ बुला लो। रियली हार्डली कह रहा हूँ, यदि मैं आपको वहां की मानसिकता और जो तरीका है यदि मैं बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। डॉलर हमारी लाइफ नहीं है, डॉलर हमारी प्राण नहीं है, हमारा कल्चर यदि नहीं है तो हमारी मौत है। 90% जैनियों की बच्चियां ईसाइयों से शादी कर लेती हैं, मांसाहार करने लगती हैं, बच्चे बच्चियां वो उन्हीं के साथ रहते रहते। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप जब स्कूल कॉलेज जाते थे, 3 साल का बच्चा जब स्कूल कॉलेज जाता है, शुरू से ही कॉलेज तक, आपको पता है आपको कितना फेस करना पड़ता है। चारों तरफ खाने पीने वाले कौन है और आप अकेले पढ़ते हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। आप सोचो, 3 साल का एक बच्चा अमेरिका में, सऊदी अरब में, चारों तरफ मॉडर्न हो, क्रिश्चियन हो, अन्य जाति के हो, 99% लोग वही खाने पीने वाले हो, 3 साल का बच्चा कितना बड़ा स्ट्रगल करता होगा। आखिरकार कभी ना कभी वो खाना शुरू हो जाता है। अमेरिकन रिपोर्ट कि बच्चे जिनके साथ रहते हैं उन्हीं में अफेयर होने लगता है, मैंने अपना लाइफ पार्टनर की कल्पनाएं उन्हीं के बीच में होने लगती हैं। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी की, अमेरिका की, पूरी रिपोर्ट आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इतनी जबरदस्त लिखी। उन्होंने लिखा है लड़का और लड़कियों के बीच में मित्रता संभव नहीं है, दोनों यदि साथ रहेंगे तो गलतियां होती ही हैं। ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बोला है, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका। आप पढ़ लीजिए, उसके पेपर पढ़ लीजिए, मैं भी आपको दे सकता हूँ, आप पढ़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वहाँ, जैनिज्म कहो, जैनत्व कहो, समाप्त हो जाता है। आपको तो कुछ नहीं लगेगा, अपन तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, सब ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपकी एक गलती से एक जनरेशन जब नॉन जैन हो जाती है तो 18,500 वर्ष तक उसे जैन दर्शन मिलने का चांस, सम्यक दर्शन का चांस, देवशास्त्र गुरु पाने का चांस चला जाता है। फिर आप ये कंप्लेंट नहीं करना कि जैनी इतने से बचे, जैनी क्यों बचे, उसमें गलती हमारी भी हो सकती है। तो एक बात ये अच्छे तरह समझ लेना आप लोग, तो समाधि करें, कराएं, अच्छे से रहें। आगे एक और बहुत बढ़िया बात, आत्महत्या ना करने का नियम। इस पर मुझे ज्यादा बहुत बोलने की इच्छा होती है, लेकिन अभी तो थोड़ा ही बोलूंगा। आप तो समझदार हैं सारे, मैं तो एक ही लाइन कहता हूँ, यदि आत्महत्या का विचार आए तो मेरे पास आ जाए। आप केवल एक जोड़ी कपड़ा पहन के आ जाना, बाकी मैं करूंगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, जब आप मरने चाहते हो तो आप ये समझ लो ना कि मर के मेरे यहाँ जन्म हो गया। नहीं समझ में आया? मान के चलो आप मेरे पास जन्म हो जाता तो आप क्या करते? आप यही सोच लो, अननोन अनसर्टेन घर में जन्म हुए, अननोन कल्चर में जन्म हुए, उससे तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको रखूंगा, चिंता की बात नहीं है। कोई स्ट्रेस हो कभी, आप मेरे को जरूर याद करिए, मैं हूं आपके पास। अभी इतना ही कहूंगा। तो आत्महत्या करने का नियम नहीं लेना। कई लोग डर जाते हैं, बाप रे पंडित जी नियम टूट गया तो क्या हो जाएगा? भाई आत्महत्या नहीं करने का नियम लिया था और टूट गया तो क्या होगा?
भाई यदि नियम होगा तो एक बार बचने की चांस है। और एक बात है, आत्महत्या वो करते हैं जिनके पास सॉल्यूशन नहीं होते, और सॉल्यूशन कभी भी हायर टेम्पर्ड लोगों के पास नहीं होते। मैं क्यों अपने पास बुला रहा हूं कि मैं उस समय सॉफ्ट टेम्पर्ड होऊंगा तो मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी लाइफ जीना अपने तरीके से, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके पास उस समय समझ में नहीं आएगी आपको बात। इतना से चांस चाहते हो, अब आत्महत्या नहीं करेंगे तो एक बार चांस देंगे, इसमें समय मिल जाएगा आपको, अपन बात करेंगे। एक बात और बोलूं आपको, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। कई बार हम रिलेशन खराब कर लेते हैं, भाई भाई, बाप बेटा, तो मर जाऊंगा लेकिन बाप की नहीं देखूंगा। बाप को भी लगता है मर जाऊंगा लेकिन बेटे की शक्ल नहीं देखूंगा, या भाई भाई, या पति पत्नी, या कोई भी XYZ। इसके लिए एक बहुत सुंदर कहावत है, मैं सुना रहा हूं, सुनना ध्यान से। रिश्ते कभी खराब मत कीजिए, चाहे कितनी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी आदमी हो, रिश्ते खराब मत करिए। खराब रिश्ते सड़े पानी की तरह हो सकते हैं, जो बेशक हमारी प्यास ना बुझा सके, लेकिन अग्नि बुझाने के काम आ सकते हैं। डायलॉग समझ में आया? प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन अग्नि तो बुझाने में काम आ ही सकता है। इसका ताजा ताजा दृष्टांत अभी आया है, 19 तारीख के पहले 18 तारीख को। सबको याद आ गया? 18 तारीख को आखिरकार मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को, जो आंकड़ा फिर रहा था 10-12 साल से, 10-12 साल से कभी बात नहीं करता था, ऐसे घूमता रहता था, कभी उसने भैया भाभी की आदर नहीं किया। कोकिला बहन बेचारी कोकिला कंठी बन के रह गई, कोई उसकी सुनता ही नहीं बेचारे। लेकिन जब सच बताओ, जिसके घर में शादी हो और ऐसी बातें चल रही हो और लिखा जा रहा हो कि 3 महीने की जेल, उसके कर्मचारियों के सामने कैसा लगता होगा, जिन पार्टियों से डीलिंग होती होगी कैसा लगता होगा, और बेटी की शादी हो रही कैसा लगता। 4.5 अरब से, लेकिन बड़े ने एंड टाइम पर व्यवस्था करी। समझ गई मेरी बात बेटे? ईगो है ना, ईगो ये संबंध बिगाड़ता है। लेकिन ध्यान रखना बेटे, मैं आपको एक नहीं करोड़ों स्टोरी बता सकता हूँ, और आप चाहें तो ग्रंथ पढ़ लेना। जिंदगी में जिससे आप टकराओगे ना, कभी ऐसा दिन आता है कि हमें उसके बिना काम नहीं हो सकता। ये जिंदगी आपको उसी मोड़ पर लाके खड़ी कर देगी जहां आप उसके बिना नहीं निकल सकते। इसलिए प्लीज किसी कम्युनिटी से भी, किसी संप्रदाय से भी ऊंचा बोल नहीं बोलो। ऐसे नहीं बोलते देख लेंगे, निपटा देंगे, ऐसा इसमें कोई मर्दानगी नहीं है। आपको पता है दंगे के समय सबसे ज्यादा लोग कौन मारे जाते हैं? दंगे के समय, सांप्रदायिक दंगे में, वो जो तुम्हारी धमकियां थी, अकेले में आपने अपने आप को पावरफुल समझ के दिया था किसी को, अब वो इकट्ठे होके आ गए। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करना। मैंने सुबह कोई बात कही थी, आपको याद है? सुबह की प्रवचन में सुन लेना। पाकिस्तान से 100% सुरक्षित आए हम, केवल इसलिए कि हम कम खाते हैं और गम खाते हैं। क्या बोल गए प्रक्षाल? क्या बोला मैंने? वेरी बहुत सुंदर। कम खाते हैं और गम खाते हैं। हम किसी से उलझते नहीं हैं, ये अपना कटे, बस आप सदा सुरक्षित रहो। आइए आगे चलते। आत्महत्या करने का नियम, माँ बाप की सेवा आज्ञा में रहने का नियम। क्या बात है। लेकिन इसके ऊपर तो मुझे 5 दिन का वर्कशॉप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मम्मी पापा को ज्यादा समझाना है। बच्चों को मैं कभी नहीं समझाता। एक्चुअली बच्चे, देखो अभी नाराज नहीं होना बड़े लोग कि आप बच्चों को तो कुछ नहीं कह रहे। बच्चे आपको निर्दोष मिले थे, यदि 18 साल तक वो खराब हुआ है तो उसमें आपकी गलती। बच्चा एकदम जो न्यूली बॉर्न बेबी मिला है आपको,
वो इतना प्योर मिला है कि आप कौन से रंग में ढालना चाहते हैं आपके हाथ में था। लेकिन इसके लिए मैं 5 दिन की वर्कशॉप बहुत जल्दी करने वाला हूँ। एक्चुअली अब मेरा प्रवचन करने का मन नहीं, थोड़ा 1-2-4 महीने के लिए करना मजबूरी है मेरी, क्योंकि आप लोग उसके बिना मुझे सुनोगे नहीं। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अभी तक जो मैंने स्टडी की है सारी समाज की भी और जो पढ़ाई लिखाई की है, मैं यंग की अलग करना चाहता हूँ, लड़कियों की बहनों की अलग करना चाहता हूँ, बहुओं की अलग करना चाहता हूँ, सासू की अलग करना चाहता हूँ, समाज के जो प्रौढ़ है उनकी अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें आपको सारी डीलिंग सिखानी पड़ेगी। अब इस समय तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, ज़्यादा ही हो गया हमारी घड़ियों में, नहीं तो मैं अभी 15 मिनट बोलूँ कम से कम। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को, संतान एक तूफान की तरह होती है। इन्हें आप रस्सी से बांध के नहीं रख सकते, आप इन्हें बाणी से कंट्रोल करके कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इनको डायरेक्शन दे सकते हैं, और डायरेक्शन देने में बहुत दिमाग चाहिए। बता दूं 1-2 बातें छोटी छोटी, बहुत सिंपल सी बात है। एक छोटा सा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। हर मम्मी शिकायत करती है पढ़ता नहीं है। एक्चुअली वो नकली पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहता, रट्टा जिंदगी में सीखना चाहता बच्चा। इसीलिए मम्मी और पापा बच्चे में 3 साल का बच्चा आपने देखा सबसे ज्यादा कौन पिटता है? नहीं मालूम? 3 years old, और सबसे ज्यादा पिटना ए फॉर एप्पल। मम्मी को तो सरल है, अब वो बच्चे को पढ़ाना बड़ा टफ है। आप पढ़ाए कभी? नहीं पढ़ा? आपके भतीजे नहीं होंगे ना, इसलिए नहीं पढ़ाया होगा। अब ये भी गड़बड़ है, घर में भैया ही नहीं है तो भतीजा भी नहीं है। बहुत कठिन है, चाचा नहीं है तो कजिन नहीं है कोई, बड़ा कठिन है। लेकिन आप कभी पढ़ा ना 3 साल के बच्चे को, उसकी स्टाइल बड़ी प्यारी होगी, छोटा सा बच्चा, आओ होमवर्क कर ले, यहाँ तक तो मधुर व्यवहार होता है। अब वो जैसे जैसे बस्ता लेकर आएगा, फिर पूरा बस्ता पलटेगा, फिर उससे एक कॉपी निकालेगा, फिर सब रखेगा, इसमें 10 मिनट खराब हाथों से। लेकिन बाद में कांग्रेस के कितने निशान बनते होंगे। फिर मम्मी थोड़ा एडजस्ट करती है, वो कहती बेटा जहाँ जहाँ टेढ़ा है ना वहां मिटा दे और लाइन खींच के बराबर कर दे तू, ताकि मैडम को सही दिख जाए। बच्चा इतना ईमानदार होता है, नहीं हमारी मैडम बोल रही थी ऐसे नहीं करना, तो पूरा मिटाने में 2 मिनट लगाएगा। 2 मिनट लगे, फिर वो फिर से लिखेगा, फिर गलत होगा, बहुत मुश्किल है सही बनाना उसके लिए। सही में बच्चे ऐसे नहीं सीखना चाहता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बच्चा मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। मैंने छोटे से 20, 25, 40 पेज लिखे हैं बच्चों के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, बाल संस्कार नाम से, आप पढ़ना उसे, और फिर मुझे बताना है कि उसमें कोई बात गलत हो तो सबके मोबाइल में भिजवा देंगे, आप पढ़। बहुत दुख की बात है, हम अपने बच्चे को नहीं पहचानते। बच्चा, आपको पता है हर मम्मी की शिकायत है, पंडित जी आजकल का छोकरा दिकरा मोबाइल बिना मोबाइल रम से क्या क्या खेलता है उसमें, वो वीडियो गेम। पंडित जी उसके बिना चुप नहीं होता, उसके बिना अभी भी यहाँ बैठे होंगे वो 2-4 मम्मी ने दे रखा होगा, ले बेटा तू अपना माथा मार। अभी मुझे पता नहीं, जब मैं 10 लक्षण में आया तो ऐसे ही देखा, छोटा रुमाल में साबुन लगाना चाहता है, आप उसे भगा देते हो। एक्चुअली वो मोबाइल से बचना चाहता है और आपकी हेल्प करना चाहता है, और आपसे सीखना चाहता है कपड़े कैसे धोए जाएं, और ये आप सिखाना नहीं चाहते। जब आप बर्तन मांजते हो तो बर्तन मांजने बैठ जाता है, चुप। आप सब्जी संवारते हो तो चक्कू उठा के वो भी कोशिश करता है, हाथ कट जाएगा। ये स्टाइल है आपकी। बच्चे गैस जला करके कोई आविष्कार करना चाहता है, वो तो उसकी नजर में तो इन्वेंशन है। आपने एक छोटे बच्चों को देखा है, उसे ऐसा लगता है जो दुनिया मैंने देखी पापा आपने नहीं देखी।
देखा आपने बच्चा स्कूल से घर आके कैसे सुनाता है? यदि उसने पहली बार चिड़िया देखी, पापा जल्दी आओ, वर्ड, अब पापा लगे बैठ, यही गलत है बस। आपको बच्चे के गले में हाथ, ओ तूने आइडेंटिफाई किया, गुड, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन बच्चे को ऐसे बोला जाता है हर बात पर, हर जिज्ञासा पर, हर प्रश्न पर बहुत बोलता है, यानी कितने क्वेश्चन करता है भाई। मम्मी का बस चले तो टैप लगा देती। अरे ये गलत है, इतने ये मैं कह रहा हूँ, ये गलत है। बच्चा आपको बिजी रखना चाहता है और आप उसे कोई काम नहीं देते। जब आप कोई काम नहीं देते तो सोफा सेट पे चढ़ता है, दरवाजा खोलता है, उसमें जरा सा म्यूजिक आते हैं, चू 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 चू, म्यूजिक का मजा लेता है। देख लेना, आप करके देख लेना। बंदर होते ना, बंदर, वो क्या कहलाता है, पतरा होते ना, पतरा जी, टीन, उसके ऊपर उन्हें मजा आता है, वो जंप मारते हैं। ऐसे आपके बच्चे को आप खटिया दे दो, ऐसी कोई चीज दे दो जिसमें थोड़ी आवाज आए, मजा। आप बच्चे को नेचुरल नहीं खेलने देते। बच्चा जैसा कोई विद्यार्थी नहीं होता। आपको क्या लगता है बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, बर्तन में बैठ जाए तो 2 कटोरियां बजाएगा, फिर कटोरी से थाली बजाएगा, फिर चम्मच थाली की आवाज कैसी होती है, कटोरी की आवाज कैसी होती है। और एक दिन देखना, अब आप समझ रहे हो विद्यार्थी है, नहीं पता बच्चा कैसे सीखता है। और नहीं तो मैं आपसे पूछूं, सबसे पूछता हूँ, 100% लोगों से, किसी से नहीं सीखा, लेकिन मुझे मालूम है आपने अपने, फिर वो दूसरी बार अलग प्रकार से पकड़ता, फिर मरती है, फिर पकड़े और नहीं मरती है। बच्चा उसी दिन फाइनल कर देता है इट इज करेक्ट। और आप बता दें, मैं आपको लाखों चीजें बता सकता हूं जो आपने सीखी है लेकिन किसने नहीं सिखाई। बोलूं और कुछ बोलूं? बोलो। 1 साल का बच्चे या 2 साल का बच्चा ले लो, 2 साल का बच्चा, उसे ग्रामर किसने सिखाई? बेटा तू पुरुष लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये जेंडर डिफरेंस है, जे बोलेगा तो तू ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना, इस कौन सिखाता है? लेकिन आपको पता है एक ही बच्चा 2 साल का और 2 बच्चे और है, एक लड़का एक लड़की, ग्रामर शुद्ध बोलता है। आप कपड़े पहनती हो, आपको कपड़े पहनते हो, आप खेलोगी, आप खेलोगे, बताओ जी कौन ने सिखाया ग्रामर उसको? बताओ, ग्रामर पूरी ग्रामर सही बोलता है वो। इसका क्या मतलब है? बच्चा आपके बिना पढ़ाए पढ़ रहा है लेकिन आपको उसकी स्टाइल पसंद नहीं, आपको वो वाली स्टाइल, हिटलर, ऐसा नहीं करना प्लीज। इसलिए मैंने इतनी बात बताई है। मेरे से पूछो, मेरी स्टाइल बहुत अलग है। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ, बेटे तुम्हें गलती भी करने की इच्छा हो, मैं जानता हूँ तुम करोगे, बस कह के करना। आप बच्चों को इस बात की छूट देंगे, बच्चे गलती करेंगे, ये तो करेंगे, पक्की बात है। लेकिन मालूम है आपके सामने यदि वो लाइटर से जलाएगा तो आप उसको प्रिकॉशन बता सकते, बेटे आग लग जाती है, इसको ऐसे बंद करना, इसको इधर से ऐसे कर देना, यदि नहीं करेंगे तो आग लग जाती है, तो बच्चा सीख जाएगा। और नहीं तो मालूम हो क्या होता है बच्चे, बोलो तुम ही लोग बोलो क्या करते हो? जब मम्मी नहीं थी घर में, माचिस मिल गई अपने, नहीं ऐसा नहीं कर, बोलो कौन कौन से आइटम आपने अकेले में नहीं किए, बोलो। गलत बोलो तो बोलो। जब कोई नहीं होता तो फिर अपन कैसे डांस करते कमरे में? परिजन पुत्रादि करना। बेसंतान डाकुओं से भी बुरे होते हैं जो अपने माता पिता से संपत्ति तो लेते हैं परंतु उनकी निराकुल समाधि नहीं कराते हैं, क्योंकि डाकू कभी भी अपने भाई और माता पिता की संपत्ति नहीं ठगता। लेकिन एक बेटा और बहू अपने माता पिता से, सास ससुर से करोड़ों की संपत्ति गोल्ड हो तो लेना चाहते हैं, लेकिन मरते दम तक प्रेम से 2 रोटियां नहीं खिला सकते, प्रसन्नता से उनका आदर से सत्कार करके घर में नहीं रख सकते। तो ऐसे बेटे बहू डाकुओं से भी गंदे हैं, चोरों से भी गंदे हैं, क्योंकि डाकू अपने भाई के यहाँ डकैती नहीं करता, बाप के यहाँ डकैती नहीं करता। ये सरासर डकैती है जिन माता पिता ने आपको अच्छा सुंदर पति दिया,
25 साल का स्वस्थ, सुशिक्षित, संस्कारी, सब व्यसन से रहित इतना अच्छा पति हैंड ओवर किया, इतनी संपत्ति दी, और ऐसे माता पिता को हम मरते दम तक निराकुल भोजन न करा सकें, आदर से न रख सकें, तो तुम्हें भी फिर स्ट्रेस रहित होने की अधिकार नहीं मिलेगा। आप स्ट्रेस में जिएंगे। बहुत शॉर्ट में कही ये बात, विचार करना। अब अपने 2 पीरियड हो गए, 2 पीरियड हैं और बात बड़ी है, तो कल अपन सुबह इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। प्रातः काल का टाइम करेक्ट 8:45।